हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस का जो रूल 3A होता है, कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल, जिसमें बताया जाता है कि जीडीएस को अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ता है। ठीक है, चाहे बीपीएम हो या कोई और डाक सेवक हो, एबीपीएम हो, तो उन लोग को रहना पड़ता है जुरिस्डिक्शन एरिया में। अगर आप जो अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में बीओ का जो जुरिस्डिक्शन एरिया है, जहाँ पे आपको बीओ है, उस एरिया में अगर आप नहीं रहेंगे तो क्या एक्शन हो सकता है आप पे? क्या एक्शन हो सकता है? आपको क्या टर्मिनेट कर सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब लोग पूछता है और सर्च भी करता है नेट पे। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि साइकिल 1, 2, 3 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो देखा जा रहा है कि वो लोग अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में नहीं रहता है। तो इसके लिए बोले थे एक्शन लेने के लिए। तो मेरे पास जब आया था नोटिस, तो उस समय तो हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो हमें अभी अचानक मिल गया, तो हम सोचे आप लोग के सामने शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग का नया नया रिक्रूटमेंट हो रहा है और भी आने वाले टाइम में नए नए कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट होगा। तो वो लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर चलेगा, क्या हम अगर जुरिस्डिक्शन एरिया में नहीं रहेंगे तो कुछ हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप लोग का जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 के हिसाब से आपको अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ता है। बीपीएम को रूम प्रोवाइड करना पड़ता है बीओ के लिए। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास जो नोटिस आया था सुपरिटेंडेंट सर का, तो इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो भी डिवीज़न है, हम लोग के डिवीज़न में आया था और ये अगस्त में ही आया था 2022 के। तो ये हमेशा लागू रहता है। ठीक है, इन्हें कि पिछले साल आया था, अब नहीं चालू है, हमेशा रहेगा। ठीक है, जब तक ये जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल रहेगा तब तक ये इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, टू ऑल जीडीएस बीपीएम एबीपीएम अंडर डैश डिवीज़न, तो कोई भी ब्लर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट रिगार्डिंग टेकिंग रेजिडेंस एट द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो भी डिलीवरी जुरिस्डिक्शन है, जैसे मान लेते हैं मेरा बीओ है वासुदेवपुर, उसके अंडर 5-6 गांव है, 4 गांव है, 3 गांव है, जो भी है, उस जो भी जुरिस्डिक्शन एरिया है उसी के अंडर आपको रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी विलेज में रहिए। जो जुरिस्डिक्शन एरिया में आता है, डिलीवरी जुरिस्डिक्शन एरिया में रहता है, उसी विलेज के अंदर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ लर्न डेट most of GDS BPM ABPM recruited in cycle 1, cycle 2, cycle 3 are not staying in their residence as per declaration given at the time of engagement, which cause hampering the public service as well as affecting the business target given time to time. It is also mentioned that if anyone fails to reside in the residence as per his declaration, which may warrant the termination of service as per GDS conduct engagement rules 2020। अब आपको पहले ही बता दिए कि आपको अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप लोग 2020 का जो जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल था, उसमें आप लोग मेंशन किए हैं कि हमको जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना है। आप खुद लिख करके दिए हैं। ठीक है, जो एनेक्स्चर था उसमें आप खुद से लिखे हैं कि हम अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के वजह से पोस्ट ऑफिस का जो टारगेट दिया जाता है टाइम टू टाइम, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लोग वो बहाना बना रहे हैं कि हम वहाँ पे तो नहीं रहते हैं, यहाँ पे तो नहीं रहते हैं, हम तो अपने घर में हैं, तो अभी टारगेट कंप्लीट कैसे होगा? तो डिपार्टमेंट को तो टाइम टू टाइम टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो स्टाफ अगर ये सब बोलते हैं तो सीरियसली इसको देखा जा रहा है कि स्टाफ एक्चुअली में क्यों नहीं रह रहा है जुरिस्डिक्शन एरिया में, जबकि वो खुद डिक्लेयर किया है कि हम जुरिस्डिक्शन एरिया में रहेंगे। तो और इस वजह से पब्लिक का भी सर्विस, जो पब्लिक को सर्विस मिलना चाहिए, जितना अमाउंट में सर्विस मिलना चाहिए, जितना चाहिए पब्लिक को सर्विस, वो नहीं मिल पा रहा है, वो स्टाफ दूर रहता है। ठीक है, इस वजह से लोकल जो आदमी है, पब्लिक है, उसको सर्विस सही से नहीं मिल रहा है और डिपार्टमेंट को भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बिजनेस अच्छे से रिवेन्यू जनरेट होके नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये एक्शन लिया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए किनको भेजा गया है, टू इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, दे आर डायरेक्टेड टू इंस्पेक्ट विगरसली द मैटर एंड रिपोर्ट कंप्लेंट्स। बोल रहा है कि इस चीज़ को आप अच्छे से इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब देख रेख करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे रिपोर्ट करने के लिए। ये डायरेक्ट का किनको बोला जा रहा है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। और ये सबके लिए भेजा गया था, बीपीएम एबीपीएम जितना भी है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू है, कोई भी डिवीज़न हो या सब डिवीज़न हो, ठीक है, कोई भी बीओ हो, सब के लिए लागू है, ऑल ओवर द लिए लागू है। जितना भी जीडीएस बीपीएम एबीपीएम है, डाक सेवक है, सब के लिए जो जीडीएस कैडर में है, तो वो लोग को अपने जुरिस्डिक्शन इंडिया में रहना है, क्योंकि आप लोग खुद लिख करके दिए हैं, बार बार ये बात समझा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप पे एक्शन करेंगे, आपको हो सकता है टर्मिनेट भी कर देंगे, क्योंकि ये जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 का जो नियम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आप लोग खुद अटेस्टेशन फॉर्म सब में भी लिख करके दिए थे, ठीक है। ये नियम है, रूल 3A। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो है पुराने वाले, वो देख लीजिए, व्हाट इज़ रूल 3A, जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल क्या है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पिन कर देते हैं। आप लोग को जो बोला जाएगा वही करना है, ठीक है। अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना, ठीक है। नहीं तो डिपार्टमेंट आपसे सुनेगा नहीं, कोई दूसरा बहाना नहीं सुनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। तो वीडियो को यही है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा लिंक। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, बढ़िया से धमाल मचाएंगे।